नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। यह है एक लड़के की लव स्टोरी। आय है एक लड़के की लव स्टोरी। चलो देखते हैं कि क्या है। मैडी, अपना नाम इन्होंने मैडी लिखा हुआ है। नाम हालांकि इनका दूसरा था, बट इन्होंने लिखा हुआ है मैडी। ओके, मैडी की सक्सेस स्टोरी। अपनी सक्सेस स्टोरी का नाम भी इन्होंने खुद ही दिया हुआ है। ठीक है, ओके। बात आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो है मेरी लव स्टोरी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लव स्टोरी आपके साथ में शेयर करते हुए। ये लव स्टोरी तो पहले नहीं थी, ये वर्स्ट स्टोरी थी, बट अब ये लव स्टोरी हो गई है। आपके साथ में मैंने अपनी वर्स्ट स्टोरी शेयर की थी और आपने मुझे कहा था कि तुम कैसे लड़के हो, अपना करियर नहीं बनाओगे और बस लड़की की धुन लगा के रखी है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मुझे खंजर के जैसे लग गई थी ये वाली बात। सॉरी यार, सॉरी। खंजर के जैसे लग गई थी ये वाली बात कि मैं कैसा लड़का हूँ। उसके बाद से मैंने ये सोचा, हाँ यार, मैं कैसा लड़का हूँ, मुझे लड़की चाहिए और वो भी मेरी गर्लफ्रेंड ही मुझे चाहिए। उसके पीछे मैं इतना पागल हो गया हूँ कि मुझे अब अपने काम की कोई पड़ी ही नहीं है। क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था? एक्चुअली मेरा ब्रेकअप हो गया था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कहासुनी हो गई कि उसने मुझे कहा कि अब वो मेरे साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है और मैं कहीं और मूव ऑन कर जाऊं। वो अब बस इस रिश्ते में से निकलना चाहती है। एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसके बाद तो मैं पागल हो गया और मुझे लगा कि मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए, और ये भूल गया कि मुझे लाइफ में और भी कुछ चाहिए। वो तो मुझे आपकी डांट वाली लाइन से समझ में आया। सॉरी, फिर बता रहे हो आप, मैंने आपको डांटा। सॉरी, सॉरी। ओके। डांट वाली लाइन से समझ में आया। पहली बार लगा कि कोई बहन की तरीके से समझा रहा है। आई लव यू, थैंक यू। भाई राम, मैंने अंदर की वाली स्टोरी नहीं पढ़ी आपकी, ऊपर का देखा था, मुझे पता चल गया था कि आपकी लव स्टोरी है। पहली बार लगा कि कोई बहन की तरीके से समझा रहा है और मैंने ये सोचा कि अब मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है। इसके पहले मैं दुनिया भर की सारी टेक्निक्स कर चुका था, मैं आपको भी बता चुका था, मैंने और भी लोगों से काउंसलिंग ली थी, बहुत सारे पैसे भी मैं खर्च कर चुका था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस के वीडियोस के नीचे जा जाके मैं बहुत सारे कमेंट्स करता था, सब कुछ कर चुका था मैं, और ये सारी बातें मैं आपसे भी शेयर कर चुका था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसका रास्ता कहाँ से निकलेगा। इसका रास्ता आपकी डांट से निकला। फिर बोला डांट, सॉरी। और वो डांट ने मेरी रंगत बदल दी। मैं उसकी नेक्स्ट सुबह से ही जॉब पर लगने के लिए तैयार हो गया। मैं हर उस जगह पर जाता था जहाँ पर मैं जा नहीं पाता था, क्योंकि मैं रोता रहता था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हुआ था तो वो कहीं ना कहीं मुझे चुभता भी रहता था, और मैं हर बार अपने आप को हर्ट करता रहता था सोच सोच के। फिर जब आपने मुझे ऐसा बोला, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सचमुच में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। निकल तो वो नहीं रही थी मेरे दिमाग में से, लेकिन फिर भी मैंने अपने काम के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देने की कोशिश करी। काम कोई नहीं था मेरे पास, मुझे जॉब चाहिए थी, और वो भी ऐसी वैसी जॉब नहीं, मुझे ड्रीम जॉब चाहिए थी। जब आपने मुझे डांटा ना, सॉरी, जब आपने मुझे डांटा ना, तभी मुझे लगा कि ड्रीम जॉब के लिए साइन आया है। और ये साइन मुझे कभी किसी कोच से नहीं आया था, किसी ने मुझे ऐसे नहीं डांटा था, किसी ने मुझे ऐसे नहीं बताया था। सब ने मुझे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स बताए थे, जो कि मैं सब कर चुका था। ऐसा कोई टेक्निक ही नहीं बचा था जो मैंने ना किया हो अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए। इसके बाद मैंने सोचा अब देखा जाएगा, सारी टेक्निक्स मैं कर चुका हूँ, बाकी जो होगा होगा, अभी मुझे काम करना है। मेरे पापा मुझे देख करके हैरान हो गए और उन्होंने बोला,
तू जॉब ढूंढने जा रहा है, एक कमरे में बंद रहने वाला लड़का, सारा दिन फोन को ऊपर नीचे करके देखने वाला लड़का आज सुबह सुबह तैयार होकर के जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है। पागल जैसा लग रहा था मैं, लेकिन मैं जा रहा था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से कहा कि जा बेटा, अब तू सही रास्ते पर चल पड़ा है। और उसके बाद हाँ, मैं कई सारे ऑफिसेस में गया, बहुत ज़्यादा जगह की खाक छानी मैंने, और सच बताऊं तो मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। उसके बाद मैं घर आकर के बैठा, करीब करीब क्या लिखा है आपने, 25 दिन, हिंदी में 25 दिन लिखा है, वो रोमन में 25, PACH ऐसा लिखा है इन्होंने, 25 दिन। और जब मैं अपने घर में बैठा तो कई दिनों के बाद काफ़ी देर तक मुझे फिर से उसकी याद आई। अब मुझे टेंशन हुआ और मैंने सोचा नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन सर्च करना चाहिए। और पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया, मैंने उसके बाद सब जगह अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। जहाँ मैं नहीं भी करना चाहता था ना, मैंने वहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। जहाँ मैं करना चाहता था मैंने वहाँ भी अप्लाई कर दिया। मैं अपनी सिटी से बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए नहीं, मैं नहीं बोल सकता था, मैं अपनी सिटी में ही ट्राई कर रहा था। मैंने अपनी सिटी में जहाँ जहाँ भी कर सकता था हर जगह मैंने ट्राई कर लिया, अप्लाई कर दिया। उसके बाद में फिर मैं अपने दोस्तों से बात करता था, और भी अगर कोई मिल जाता था मुझे जो उसी तरह की जॉब कर रहा था, उन लोगों से भी मैं बात करता था। लेकिन जो लोग मुझे मिले कोई बात नहीं बन पाई। लेकिन अचानक से चमत्कार हुआ। उसके अगले महीने ही मेरे पास में कॉल आ गया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैं इस बार फाइनल इंटरव्यू के लिए गया था, इस कंपनी ने मुझे फेल कर दिया था, और इस कंपनी में तो जॉब मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और इसी कंपनी ने मुझे वापस से कॉल किया था और ये कहा था कि तुम आ जाओ और हम तुम्हें इस जॉब पर रखना चाहते हैं। ये इंटरव्यू के बाद की बात है। जब मैंने दूसरी बार इंटरव्यू दिया तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मैं समझ गया कि मैं क्यों फेल हुआ था। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं इश्क में पड़ा हुआ था, मैं बस व्हाट्सएप ही देखता रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फ़ोन तो मैंने निकाला तक नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कि मेरे पास में फ़ोन है भी कि नहीं। और उसके बाद चमत्कार पर चमत्कार होने लग गए। मुझे ये पता चला कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो अब मुझे याद कर रही है। मैंने मन में सोचा अब ये मुझे क्यों याद कर रही है। मैं उसे पूरी तरह से भूल जाना चाहता था, मैं लेट गो कर चुका था। अब मेरे दिमाग में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरा काम था, मेरा करियर था, मैं जिसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुका था वो था। पापा से मिलने वाली तारीफें थी। मम्मी ने जब मैंने ये जॉब ज्वाइन करी तो हमारे में दही शक्कर खिलाते हैं, हमारे में भी दही शक्कर खिलाते हैं, दही शक्कर खिला करके मुझे भेजा था। अब वो मम्मी का हंसता हुआ चेहरा था। मेरी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि अब मैं अपने काम के ऊपर फोकस कर चुका था। अब मैं गर्लफ्रेंड पर सचमुच में फोकस नहीं करना चाहता था और अब मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर फोकस कर रही थी। मैं नंबर बदल चुका था, इस वजह से ना बार बार जो व्हाट्सएप पर ध्यान जाना था वो बंद हो चुका था। ये नंबर उसके पास है ही नहीं तो वो कॉल कैसे करेगी। और हुआ उसके बाद सबसे बड़ा चमत्कार, वो जो नंबर उसके पास में नहीं था उसी नंबर पर उसने मुझे कॉल कर दिया। मैं शॉक्ड हो गया, मेरे पास उसका नंबर सेव नहीं था और आपको मजाक लगेगा, अब मुझे उसका नंबर याद भी नहीं था। लेट गो, क्या बात है, याद भी नहीं था। अब उसने मुझे कॉल किया और बोला भूल गए मुझे, तुम्हारी नौकरी क्या लगी, तुम भूल गए मुझे। मैं शॉक्ड हो गया कि इसको कैसे पता चला कि मेरी नौकरी कैसे लगी। उसने मेरे दोस्तों से मेरा नंबर लिया था। अब वो रात दिन मुझे याद करती थी और उसने मुझसे कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह पा रही है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खुद से ही दूर कर देना चाहती है और अब मेरा रिश्ता और मेरी जॉब सब कुछ बेस्ट हो गया है।
जैसा कि आप कहते हो स्टैंड लेना चाहिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा स्टैंड लूँगा और वही मेरी वाइफ बनेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्ते में होती हैं, हमारे भी रिश्ते के अंदर हुई थी। मैं सिर्फ एक लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ, अपने करियर पर ध्यान दें, अपने आप के ऊपर फोकस करें। आपके घर वालों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ में आपको पढ़ाया है, आपको आगे बढ़ने में वो आपका पूरा सहयोग करते हैं। उन लोगों की शक्लें भी एक बार देखें, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जब हम लेट गो कर देते हैं। सचमुच में मैं लेट गो की ताकत समझ गया हूँ और आपकी डांट ने कमाल कर दिया। आपने इतनी बार डांट बोला है ना, इतनी बार मुझे याद दिला दिया है ना, हो सके तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पे आपने मैडी लिखा हुआ है बट आपका नाम दूसरा है, वो मुझे पता है। मेरा रिश्ता बेहतरीन हो गया है, गर्लफ्रेंड और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो भी एक बहुत अच्छी सी जॉब सर्च कर ले, क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रही है और मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ। बस वो भी सेटल हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे और उसके बाद मैं अपनी दूसरी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँगा। ओए ओए क्या बात है मैडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये थी मैडी की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। वैसे मेरे पास ना लड़कों की सक्सेस स्टोरी बहुत कम आती है, बट आई तो इतनी धांसू आई, क्या बात है मैडी, हम तो हैप्पी हो गए आपके लिए। अपने आप को यार मजबूत करना चाहिए। हम रो ही जा रहे हैं, हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो भी रो रहे हैं, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी हम अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। लड़के की हिम्मत देखो, नंबर बदल दिया उन्होंने। वाओ, दैट्स ग्रेट, है ना। हाँ, सारी टेक्निक्स कर चुके थे, पर जो मिला, तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है, लेट गो करो, अपने जीवन पे फुल ऑन ध्यान दो। आपने जितनी भी टेक्निक्स ये वो सब कुछ कर लिया है, इट्स ओके, डन, मैनिफेस्टेशन हो गया है। अब अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, जॉब वॉब ढूंढो, करियर के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।